गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 38। दी हुई आयत ABCD में एक सजातीय आयत बनाओ जिसकी एक भुजा AC दी हो। तो अब हमारे पास एक ABCD आयत दी हुई है और एक AC भुजा दी हुई है। तो आपने क्या करना है, पहले ABCD आयत बना लेनी है। आयत तो आपको आती होगी बनाने, आपने पहले क्वेश्चन में भी बनाई है। तो आप लोगों ने आयत बनाने के लिए A पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, AC और BD जो है वो बराबर रखनी है, ठीक है। और ABCD एक आयत बना लेना है। उसके बाद इनके दोनों करणों को आपने आपस में क्या करना है, मिला लेना है, AD को और CB को। अब आपने AC भुजा के बराबर A बिंदु से E बिंदु तक AC काट लेनी है। अब जो हमारे पास ये AD वाला कर्ण है, इस भुजा के समांतर आप लोगों ने E बिंदु से ऐसे एक कर्ण ले लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु E और F तक। अब ये जो F बिंदु आएगा हमारे पास, इस बिंदु पर हमने BD के समांतर इस तरह से भुजा से हमने ये FH तक रेखा लगा लेनी है, कर्ण तक, यहाँ से F और H तक। अब हमने CD भुजा के बराबर यहाँ से नीचे को H से HL तक हमने रेखा लगा लेनी है। यहाँ से फिर HL आ जाएगा, तो हमने AC से इस तरह से समांतर भुजा K और L लगा लेनी है, ठीक है। अब हमने ये जो हमारे पास K बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ F बिंदु तक मिला लेना है। इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ अंदर भी KFHL जो है ये एक आयत बन जाएगी। तो आप लोगों ने भी इस तरह से ये आयत बनानी है। उस तरह से ही नेक्स्ट है हमारे पास 39। दिए हुए वर्ग ABCD में एक सजातीय वर्ग बनाओ जिसकी भुजा AE के समान दी है। तो हमारे पास वर्ग दिया हुआ, वर्ग तो आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आपने ABCD एक वर्ग ले लेना है, उसके साथ आपने AE भुजा ले लेनी है। अब आप लोगों ने AD को, ये जो इसका कर्ण है, इसको मिला लेना है। फिर AE जो है, AE रेखा के बराबर AB रेखा पर हमने काट लेनी है। E बिंदु से अब हमने इस BD भुजा के बराबर इस तरह से समांतर रेखा लगा लेनी है EP तक। अब यहाँ से CD ऊपर वाली रेखा से हमने नीचे की ओर PF रेखा लगा लेनी है। इस तरह से हमारे पास जो है AEPF जो है वो भी वर्ग बन जाएगा। तो ABCD के अंदर वैसा ही वर्ग हमें AE भुजा जितना इसके अंदर बन जाएगा। तो आप लोगों ने ये दोनों कोण बनाकर मुझे दिखाने हैं।